Students, as in last class we have discussed about this Maxwell diagram. ठीक है, तो जो ये मैक्सवेल स्क्वायर डायग्राम है, इससे हमने क्या किया, ये 4 मैक्सवेल इक्वेशंस लिखी थी और 4 मैक्सवेल रिलेशन लिखे थे। तो 4 तो आप लिख चुके थे। इनमें सब में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, देखो इनमें किसी में भी ये वाली बीच वाली चीजें जो है हमारे पास थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही। सिर्फ SV ये जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, जो कॉर्नर वाले हैं इनको बोलते हैं थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स, और जो मिड वाले हैं इनको बोलते हैं थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज। तो हमने इनमें किसी भी रिलेशन में थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया है, सिर्फ किसका किया है, थर्मोडाइनमिक एंटिटीज का यूज किया है, जो वेरिएबल्स है जो चेंज हो सकती है। ठीक है, अब हमें और रिलेशन निकालने हैं किसके बीच में, इन थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स और थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी दोनों के बीच के आपस में भी इस तरीके से रिलेशन निकलेंगे जैसे आपने निकाले भी थे। जो कल हमने ये इक्वेशन थी, मान लो एक ये इक्वेशन ली थी, इसको डिफरेंशिएट किया था, फिर इसमें एक प्रेशर को कांस्टेंट माना और दूसरे में टेम्परेचर को कांस्टेंट, इससे -s आ गया, इससे v आ गया। यही चीज करके देखनी है, चारों ये इक्वेशंस हैं, इन चारों के साथ अगर आप ये करोगे तो 8 इक्वेशंस आएंगी। 8 में से सब में 2-2 की वैल्यू सेम आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला कि इसके केस में क्या करके देखा, सबसे पहले ये इक्वेशन ली, इसमें क्या करा, 2 वेरिएबल है मेरे पास, थर्मोडाइनमिक वेरिएबल 2 है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर वाले में इस चीज को अगर कांस्टेंट मान सकते हो, एक में टेम्परेचर को कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट माना तो ये वाला फैक्टर 0, ये बच गया, टेम्परेचर को कांस्टेंट माना तो ये वाला फैक्टर 0, ये वाला बच गया। अब इसमें ये दोनों क्या है, वेरिएबल, तो बच गया क्या, -s। अगर इधर नीचे लेके जाओगे तो इधर इन दोनों का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, वॉल्यूम। सेकंड इक्वेशन ये आती है आपके पास, इसमें भी 2 वेरिएबल है, दोनों में से एक को कांस्टेंट माना, जैसे कांस्टेंट मानोगे आपके पास ये वैल्यूज आएंगी, डिवाइड करोगे ये आएगा, इसमें माइनस आ गया, इसमें -p आ गया। थर्ड ये है इक्वेशन, इस इक्वेशन में भी ये दोनों वेरिएबल एक को कांस्टेंट मानो, विद रिस्पेक्ट टू 0 करो, और डेल्टा H के रिस्पेक्ट में अगर आप लेके आओगे तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। फोर्थ इक्वेशन ये है, इसमें भी करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इनमें चारों में आप देखोगे तो इन 8 रिलेशंस में आपके पास देखो यहाँ -s आ रहा है, यहाँ -s आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, जब इनके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो एक रिलेशन ये हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस। ये वाला है सबसे पहले वाला y डेल्टा t, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही इसमें वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, एक रिलेशन ये आ गया। इसमें -p है, इसमें -p है, ये दोनों बराबर, इसमें टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर, इसमें तो ये 4 मैक्सवेल रिलेशन और आ गए। 4 ये हो गए, 4 रिलेशन मैंने आपको इससे बताए थे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप डिराइव करके देखना चाहते हो तो उसमें एक ये लिख के और फिर वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, वो आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है। जनरली इनके रिलेशन पूछे जाते हैं, इनका डिस्कशन नहीं पूछा जाता कि ये कैसे निकले। ठीक है, इससे तो फिर भी निकलवाया जा सकता है इस वाली चीज से, तो ऐसे तो इसका वो जो डबल डेरिवेटिव वाला है वो वाली चीज आपसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो ये 4 मैक्सवेल इक्वेशंस है, 8 मैक्सवेल रिलेशन है। अब उसके बाद आता है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की। स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर टोटल एंट्रोपी ऑफ चेंज इज ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रोसेस मेरा स्पॉन्टेनियस होता है। अगर टोटल एंट्रोपी इक्वल्स टू 0 होता है तो प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल होता है। ठीक है, और DS मैंने क्या पढ़ा है, कल की क्लास में पढ़ा था, dq रिवर्सिबल बाई t, और dq रिवर्सिबल किसके बराबर होता है, du प्लस pdv। जैसे मैं इसमें पुट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये मैंने कल भी देखा था हर जगह पे, du प्लस pdv, टेम्परेचर को उधर ले गए तो TDS इज इक्वल टू du प्लस pdv। जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में लेसर हीट एब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू q रिवर्सिबल। तो जब एब्जॉर्ब इतनी हो रही है और एंट्रोपी मेरा स्टेट फंक्शन है, तो दोनों प्रोसेस की एंट्रोपी सेम होगी, तो मेरे पास जो हीट इवॉल्व है वो क्या होगी, भाई जितनी हीट मैंने कम ली थी इसका मतलब मेरी हीट इवॉल्व वहां पे ज्यादा हो रही है, तभी तो एंट्रोपी सेम रहेगी। भाई एंट्रोपी सेम किस पे डिपेंड कर रही है, रैंडमनेस पे। रैंडमनेस किससे बढ़ रही है कि एक एनर्जी मैंने ली है, दूसरी एनर्जी मैंने दी है। अगर मेरे को रैंडमनेस कांस्टेंट रखनी है इस प्रोसेस की भी, रिस्क की भी, तो जिसमें कम ले रही हूं उसमें मैं कम आगे दे दूं, जिसमें ज्यादा ले रही हूं उसमें ज्यादा दे दूं।
ठीक है, तो डी क्यू रिवर्सिबल इसमें क्या हो जाएगा कि जितनी एब्जॉर्ब हुई थी वो इवॉल्व क्या हो जाएगी, ज्यादा, रिवर्सिबल में कम इवॉल्व हो जाएगी और इरिवर्सिबल में ज्यादा इवॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये टोटल फंक्शन क्यू इरिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डी यू प्लस पी डी वी, और रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हो और डी यू को 0 कर देते हो तो पी डी वी सिर्फ आपके पास टी डी बच जाएगा। आइसोथर्मल में क्या हुआ, अरे यार आइसोथर्मल नहीं, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है। जो भी वेरिएबल आपको दिखे, एंट्रोपी और वॉल्यूम, ये 2 वेरिएबल है, ये दोनों अगर कांस्टेंट कर दिए तो ये चीज 0 हो गई, तो टी डी एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर आप इसी इक्वेशन में एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते तो क्या निकल आएगा, डी यू, और डी यू में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये रिलेशंस आपको याद रखने, किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। जैसे डी यू भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है कि अगर ग्रेटर देन 0 है डी यू तो प्रोसेस मेरा इरिवर्सिबल है, मतलब मेरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इक्वल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसे ही एच वाले में जैसे कल निकाला था सेम वही लिखना है, इनके वेरिएबल्स करके लिखे, इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करा, डी एच माइनस पी डी वी लेके आए, डी एच माइनस पी डी वी, और इधर क्या बचे, डी यू प्लस पी डी वी। डी यू प्लस पी डी वी किसके बराबर होता है, टी डी एस के, वो ग्रेटर देन होता है, तो इस वाले फंक्शन से वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन ग्रेटर देन हो गया तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब डी एच क्या होगा मेरा, लेस देन 0, अगर मैं इन दोनों को वेरिएबल कर देती तो। ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि अगर एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में स्पॉन्टेनिटी पूछी जाए तो ऐसे बताओगे, अगर लेस देन 0 है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस और इक्वल टू है तो रिवर्सिबल है। सिमिलरली आप ए के लिए निकालोगे, वेरिएबल करोगे, वही डी यू प्लस पी डी वी लेके आओगे, जिस साइड डी यू प्लस पी डी वी आएगा वही ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी बचते सबको कांस्टेंट कर दो तो डी ए क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, सिमिलरली सेम चीज आपके पास इसमें होगी, जो आपके पास ये है एच जी इज इक्वल्स टू टी एच माइनस टी एस, एच की जगह यू प्लस पी वी पुट करा, सबको वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करा, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया, उसके बाद डी यू प्लस पी डी वी निकाला, डी यू प्लस पी डी वी निकालने के बाद टी डी एस पुट कर दिया, ये ग्रेटर देन 0 हो गई, तो ये वाली चीज। तो डेल्टा जी क्या हुआ आपके पास, अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, अगर इक्वल टू 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अगर इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम। ये चीज मुझे याद रखनी है, ये वाला आपसे पूछा जा सकता है, डेरिवेशन ये देख लेना। इसकी लिमिटेशन क्या है कि डेल्टा जी गिव्स एनर्जी मेरी सिर्फ ये बताती कि प्रोसेस होगा या नहीं, ये नहीं बताती उसका रेट क्या है, वो कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन जाएगी, क्या उसका मैकेनिज्म होगा। बेनिफिट इसका ये है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एंट्रोपी से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी और मैक्सवेल रिलेशन तक आपके पास हो गया है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर गूगल मीट क्लासेस लेंगे। थैंक यू।